Hello, Namaste, Adab, Sat Shri Akal, and welcome to Mentoring the Mentors, my lovely educators. As you know very well, we have been talking about multilingualism. Multilingualism को कैसे अपनी क्लास में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों करना है, कौन सी लैंग्वेजेस हैं, like what all resources are there given to us by CBSE, NCERT, भाषा संगम पोर्टल, बहुत कुछ हमने डिस्कस किया and I have been sharing with you number of activities too. So my dear educators, today we're going to talk about more such activities by which you'll be able to foster multilingualism in your classes. So I am here with you with 5 more innovative activities for fostering multilingualism in the classroom. So here you go. The first activity that is there in front of you is, as here my lovely educators, you can see there are different labels, right? Road symbols, the signals, right? Where different languages are being used. नहीं, घर से बाहर निकलेंगे, पार्क का सिंबल होता है, रोड पर जाते हैं, कौन से सेक्टर में जाना है, आगे हाईवे पर चढ़ते हैं, राइट? कौन से सिटी को जा रहे हैं, ठीक है, कौन से स्टेट को ये रोड लीड कर रहा है, तो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो है वो लिखा हुआ होता है। हर छोटी छोटी जगह पर सिंबल्स होते हैं। मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हैं, रेल में यात्रा कर रहे हैं आप, बस में सफर कर रहे हैं आप, बस स्टैंड पर बैठे हैं, कहीं शॉपिंग मॉल में गए हैं, कहीं पर गए हैं, तो आपको सिनेमा में, पीवीआर में, कहीं पर भी जब जा रहे हैं तो अलग अलग लैंग्वेजेस में सिंबल लिखे होंगे। बाहर जाते हैं घूमने दूसरी स्टेट में, ठीक है, मन किया मूवी देखने गए, बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, फूड कोर्ट के लिए गए, कहीं जाना है तो अलग अलग लैंग्वेजेस में सिंबल्स होते हैं, राइट? तो हम अपने स्टूडेंट्स को क्या बोलेंगे, आप जिस प्लेस में जहां विजिट कर रहे हो, या तो आप एक सी पिक्चर क्लिक करके भेजेंगे, यहाँ एक से ज्यादा लैंग्वेजेस में लिखा हुआ उस प्लेस के बारे में, या पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन है उसके बारे में, या इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे लिए, ठीक है। इंपैरेटिव सेंटेंसेस में लिखा हुआ होता है, फूल मत तोड़िए, डोंट प्लक द फ्लावर्स, फूल ना तोड़ो जी, राइट? सो ऐसे डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखा होता है। तो ऐसे जैसे कि यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, मैंने भी अपनी एक पिक्चर लगा रखी है फॉर माई विलेज, राइट? तो उसके बाद में देखिए अलग अलग रोड के सिंबल मैंने यहाँ पर लगाए हैं। बहुत बारी जगह पर जैसे लिखा होता है इमरजेंसी एग्जिट है, बसेस में लिखा है, कहीं और लिखा है। तो आप बच्चों को बोलिए कि वी विल कलेक्ट, right, in different languages, कौन से languages of all those languages जिससे related the students they are there in your class, I mean those multilingual children जिनसे जो उस लैंग्वेज के बारे में जानते हैं, राइट? कोई मराठी जानता है, बंगाली है, तेलुगु है, गुजराती है, पंजाबी है, तो डिफरेंट लैंग्वेजेस जो उनको आती है उससे रिलेटेड वहां पर जाएंगे तो वो पिक्चर क्लिक करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि सपोज मैं कहीं ऐसी जगह पर जाऊं, यहाँ कुछ बंगाली में या गुजराती में लिखा हो, मुझे नहीं आती, तो आई मे कैप्चर द पिक्चर्स एंड देन आई विल डिस्कस विद द मल्टीलिंगुअल चाइल्ड इन माय क्लासरूम कि ये क्या लिखा है, कैन यू एक्सप्लेन, ये कैसे है, मैं यहाँ पर गई, मैं यहाँ पर मैंने विजिट किया, राइट? तो फिर मुझे इससे थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो उसके बाद में हम बच्चों से ये भी बात करेंगे कि जहां जहां पर जो लिखा होता है उसके साथ सिंबल्स भी होते हैं, राइट? व्हेन वी यूज द रेस्टरूम्स, ठीक है, यूजली तो ये इंग्लिश में ही लिखा रहता है इन दैट इंटरनेशनल लैंग्वेज, और उसके साथ में एक लोकल लैंग्वेज भी होता है। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, हिंदी में लिखा हुआ है रिलेटेड टू द रेस्टरूम्स, बट द चिल्ड्रन दे कैन understand what is written over there if they even not they are familiar with the language through the usage of symbols. तो देखिए यहाँ पर लिखा है धूम्रपान, क्या है, निषेध है, नहीं करना चाहिए, नो स्मोकिंग, तो किसी और लैंग्वेज में लिखा हुआ है, राइट? और उसके नीचे कुछ और लिखा हुआ है, आई एम नॉट फेमिलियर विद द अल्फाबेट कि कौन से लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है, बट एटलीस्ट फ्रॉम द सिंबल आई कैन अंडरस्टैंड कि इसका मतलब है नो लिटरिंग, डोंट लिटर, राइट? तो ये हमें समझ में आता है। तो इस तरीके से यू कैन हैव दिस काइंड ऑफ डिस्कशन इन द क्लासरूम, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सिंबल्स, ऑल्सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड डिफरेंट लैंग्वेजेस टू। मैंने जैसे कल की वीडियो में भी बात किया था कि जब दूसरी लैंग्वेज को हम जानते हैं, राइट, तो एक कनेक्शन डेवलप होता है, वी फील कनेक्टेड विद दैट लैंग्वेज, राइट? अगर मैं कहीं जा रही हूँ, सपोज मैं पंजाब में कहीं विजिट कर रही हूँ, तो ठीक है, अगर मैं उनसे उन्हीं की लैंग्वेज में बोलूं, सत श्री अकाल जी, मैं इस घर विच जाना है, इस पिंड विच किथे रहंदे हैगे है, ते वो दे फील कनेक्टेड कि हाँ हमारी ही भाषा में कोई हमसे बात करे, दे फील वेरी वेरी हैप्पी, राइट? सो एक कनेक्शन होता है, हम रिस्पेक्ट करते, तो थोड़े से सेंटेंसेस तो हम याद कर ही सकते हैं, बच्चों के साथ डिस्कस कर ही सकते हैं, जितना हम एनकरेज कर सके उनको, लेट अस डू इट। 100 सेंटेंसेस का हमारे पास में ऑलरेडी लिस्ट हैज बीन गिवन टू अस बाय
सीबीएसई एनसीईआरटी थ्रू भाषा संगम जो अलग अलग हमारे पास पीडीएफ्स हैं 22 लैंग्वेजेस के, राइट। और इसके बियॉन्ड कोई पर्टिकुलर सेंटेंस है, यूज गूगल ट्रांसलेट, यूज माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेट, देखिए इन हाउस डॉक्यूमेंट में ट्रांसलेट कर सकते हैं। इमर्सिव रीडर आप यूज करिए, पढ़ के भी आपको दिखाएगा, कंप्लीट आपका डॉक्यूमेंट चेंज कर देगा। एंड इफ यू वांट टू नो अबाउट सच technological you see devices, the platforms, like what we can use for that, do ping in the chat box. I will share a video on that, or maybe I can take a live session on that too for you all, my lovely educators. My sole objective is to share my learning with all of you, nothing else. And I want, please isko jitna ho sake aap dusre teachers ke sath bhi share kariye, so that everyone can take benefit, right? And we can foster quality education in our classes through development of all the competencies, SDGs integration, value enrichment, and see, you can see that it's real life integration as well. So I hope you all will cooperate, you all will join hands with me at mentoring the mentors, right? And even I welcome you all. If you want to share your learning at my platform, you all are most welcome. Do share with me, do join the community through the link given in the description box. Join with me, talk to me, and if you want to share your learning, आपको कुछ extraordinary आता है, you want to share and discuss, the platform is all yours. You're almost welcome. तो चलिए अब अगली हम एक्टिविटी की बात करते हैं. What is there in that activity? See, as you can see here, my dear educators on the screen, the next activity for the day is sort or match the alphabet. डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के अल्फाबेट हम लेंगे. कौन सी लैंग्वेजेस? अगेन आई एम रिपीटिंग, ऑल दोस चिल्ड्रन इन योर क्लास हु आर फेमिलियर विद डिफरेंट लैंग्वेजेस, आप उससे रिलेटेड जो अल्फाबेट है वो कलेक्ट करेंगे. इवन द चिल्ड्रन दे विल बी एबल टू एक्सप्लेन लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट कि ये इसको ऐसे बोला जाता है, इसको ये कहा जाता है. अभी जो सामने गुजराती के हैं, ठीक है, लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट, सो मैं इससे फेमिलियर नहीं हूं, तो इसके नीचे एटलीस्ट जो लिखा हुआ है क ख ग घ, ओके, सो एटलीस्ट हम उसको देख के ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, रोमन उसके लेटर्स के थ्रू हम पढ़ सकते हैं, राइट. तो नाउ पंजाबी के लेटर्स लेंगे, उड़ा एड़ा ईडी ससा हा हा कक्का कक्का गगा कगा, राइट. एंड देन अ आ ई उ. हिंदी के जो अल्फाबेट हमारी देवनागरी है, ये हमारी गुरुमुखी जो स्क्रिप्ट है ये देवनागरी है, और उसके बाद आ जाता है हमारा तेलुगु, राइट. सो एंड देन उर्दू के जो है, ये मेरे ग्रैंड पेरेंट, मुझे थोड़ा थोड़ा, मैंने उनसे पढ़ती थी कि अलिफ बे पे ते टे से, मतलब यूज करना नहीं आता मुझे, थोड़ा सा सुना हुआ है. तो एटलीस्ट यू कैन यूज दीज अल्फाबेट, एंड दैट सॉर्ट एंड मैच दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी यू कैन इंक्लूड. यू सी योर इंग्लिश जो रोमन लेटर्स हैं, नंबर्स हैं, आप कुछ भी उसको मिक्स मैच करके कोई एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं. ऑल दोस लैंग्वेजेस के सारे लेटर्स हम यूज कर सकते हैं. और उसके बाद में आप क्या करेंगे, उनको बोलेंगे कि ये सारे मिक्स्ड हैं, एंड देन डिवाइड द चिल्ड्रन इन डिफरेंट ग्रुप्स. आपने 4-5 ग्रुप्स बनाए अपनी क्लास में, हर ग्रुप में 4-4 5-5 बच्चे हैं. तो अकॉर्डिंगली यू विल आस्क देम कि इनको सॉर्ट करना है, यू मिक्स हो गए हैं लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑफ डिफरेंट स्क्रिप्ट्स, तो आपको इनको एक ग्रुप वाइज करना है. तो जब वो उसको ग्रुप वाइज करेंगे, एक तो कंपटीशन भी करा सकते हैं कि देखिए कौन सा ग्रुप सबसे पहले इसको सॉर्ट करता है. एंड सेकेंडली को करते करते बहुत सारे ऐसे लेटर्स होंगे जो कि सिमिलर होंगे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में, दे आर टॉक अबाउट दैट आल्सो, राइट. अब देखिए, जैसे आई जस्ट शो इट टू यू, इसको आप जितना मर्जी एलैबोरेट करना है आप कर सकते हैं, राइट. सो अब आप देखिए, ये हिंदी है देवनागरी, ग लिखा हुआ है, ये पंजाबी में गग्गा कहते हैं इसको, राइट. और इसके अलावा प लिखा है, ठीक है, तो पंजाबी में तो खैर पप्पा, उसके ऊपर लाइन नहीं आती है, राइट. तो ये थोड़ा सा पंजाबी में तद्दा लिखते हैं, वो य के जैसा लग रहा है, ठीक है. अब देखिए, मैं आपको पंजाबी के दिखाती हूँ. देवनागरी पहले थी, अभी है गुरमुखी, राइट. गुरमुखी में देखिए, अब इसमें कौन से लेटर है जो हिंदी में ग और गगा सेम है देवनागरी और गुरमुखी में. और उसके बाद में ट, ट ट पंजाबी में बोलते हैं टैंका, ट से टमाटर, ट टमाटर, टैंका टमाटर, राइट. सो ये क्या है, दोनों स्क्रिप्ट्स में सेम है, ठीक है. ठ ठ या ठट्ठा, इट इज सेम इन अगेन बोथ द स्क्रिप्ट्स. तो बच्चे क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट लेटर्स को ये देखेंगे कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में, डिफरेंट स्क्रिप्ट्स में सेम लेटर जो है वो सेम फॉर्म में यूज हो रहा है या डिफरेंट फॉर्म में यूज हो रहा है. लाइक अगर आप देखिए कि ये
1 2 3 4 5th लाइन में देखिए द 4th लेटर, ये गुरुमुखी में तद्दा है, राइट? तद्दा लिखा हुआ है, और जब इसको हम देवनागरी में आते हैं तो उस पे ये ऐसा यहाँ पर य बना हुआ है, राइट? तो मतलब वो सेम जो सिंबल, हम सिंबल ही इसको बोलेंगे जब हम व्हेन यू आर नॉट फेमिलियर विद दैट पर्टिकुलर लेटर और मे बी स्क्रिप्ट, राइट? तो इसमें क्या है कि वो पर्टिकुलर सिंबल है, एक में वो एज अ य से यज्ञ यूज हो रहा है, और दूसरे में तद्दा, तद्दा तनुष, राइट? तो वो ऐसे करके यूज हो रहा है, तो उसका यूज, उसका जो हम साउंड है, जो फोनिक साउंड है, वो डिफरेंट है। तो इस तरीके से आप इसको जितना इलेबोरेट करना चाहे कर सकते हैं, और भी एक तरीके से बात हो सकती है, राइट? आप देखिए, जो हम इंग्लिश के लेटर्स लिखते हैं हमारे स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स होते हैं, राइट? और हिंदी में हम क्या यूज करते हैं, आधे अक्षर पूरे अक्षर, राइट? और अभी फिर बाद में क्या हो गया, आधे अक्षर के नीचे हमने हलंत लगाना शुरू कर दिया, पहले आधा अक्षर उसके पैर में आता था, ठीक है? तो दूसरे स्क्रिप्ट्स में हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, द स्टूडेंट्स दे विल बी एबल टू कंपेयर, टॉक टू द मल्टीलिंगुअल चाइल्ड, और इसमें क्लास में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन होगा, द मल्टीलिंगुअल चाइल्ड, वो बच्चा जिसको पंजाबी आती है, देन ही विल बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, द स्पॉटलाइट, राइट? I'm a lighter of the show, right? So and मराठी की बात हो रही है तो फिर वो चाइल्ड आगे आ जाएगा, गुजराती की आ रही है तो आप, you just give importance to each and every child, they'll feel accepted in the class, and you'll have innovative ways to foster multilingualism in your classes, my lovely educators. चलिए अब आगे नेक्स्ट, इसमें आप साइन लैंग्वेज को भी इंक्लूड कर सकते हैं, ऐसे इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हम कर रहे हैं, इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, तो यू कैन इंक्लूड ऑल दीज सिंबल्स ऑल्सो, उसमें ये भी मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, तो दैट कैन ऑल्सो come out as a very wonderful inclusive activity, right? If you agree, do write in the comment section. Quickly pause the video and write in the comment section below your suggestions, of course, right? And another activity is meeting the world of languages. इसमें हम क्या करेंगे कि कुछ एक वर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में उनको कैसे बोला जाता है, राइट? और आप उस चीज के लिए वर्ड्स या तो आप भाषा संगम का जो पीडीएफ है डिफरेंट लैंग्वेजेस का, उसमें से ले सकते हैं, और या फिर आपका जो पर्टिकुलर चैप्टर या टॉपिक क्लास में चल रहा है, साइंसेस में, सोशल साइंसेस में, या लैंग्वेजेस में पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी अगर बच्चे डिस्कस कर रहे हैं, तो आप उससे रिलेटेड कुछ एक पर्टिकुलर वर्ड्स ले सकते हैं, सारे लेने की जरूरत नहीं है। तो एंड ऑल दोज वर्ड्स डू यूल बी टेकिंग, उसको हम डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिस्कस करेंगे कि कैसे उसको बोला जाता है। लाइक सामने अभी ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये एक गर्ल का पिक्चर है, इसको पंजाबी में क्या बोलते हैं, कुड़ी, हिंदी में लड़की, संस्कृत में बालिका, राइट? एंड मराठी में मुलगी, एंड गुजराती में छोकरी। तो इस तरीके से देखिए, एक ही वर्ड को विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स यू विल बी एबल टू डिस्कस द सेम विद योर चिल्ड्रन। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर एक्टिविटी। अगली एक्टिविटी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है मूविंग फिंगर्स, राइट? मूविंग फिंगर्स, फिंगर्स के थ्रू हम एक्टिविटी ऐसे कर सकते हैं कि एक तो बच्चों को पता हो एटलीस्ट 1 से लेके 10 तक, वो अलग अलग भाषा में उनको पता हो कि क्या बोला जाता है। इसके बियॉन्ड भी जा सकते हैं, जैसे जैसे द चिल्ड्रन दे मूव टू द हायर क्लासेस। एंड जो हम पिछली एक्टिविटी की बात कर रहे थे, लेट मी टेल यू समथिंग मोर अबाउट इट। ये हम पहले ये छोटे छोटे वर्ड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? यूजली हम नाउन्स लेते हैं, कॉमन नाउन्स ले लिए, फिर धीरे धीरे प्रॉपर नाउन्स, प्लेसेस का नाम ले लिया, एंड जैसे जैसे बड़ी क्लासेस होते जाते हैं यू कैन गो हेड विद द फ्रेजेस एंड देन सेंटेंसेस के थ्रू भी हम बात कर सकते हैं। लाइक हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तुसी किवें हो, केम छो, राइट? सो वो उसको अलग अलग लैंग्वेजेस में हम वो फ्रेजेस के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये रही हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटी, मूविंग फिंगर्स, कि बच्चों को बोलेंगे कि एक बच्चा सपोज ऐसे कर रहा है कि वो फिंगर कि आप बताइए, काउंट करिए कि इसको क्या बोलते हैं, दम शराब टाइप कर सकते हैं, राइट? सो लाइक 1 2 3 4 एंड 5, राइट? राइट? और ये कुछ नहीं है तो क्या है, 0। तो पंजाबी में क्या बोलेंगे, सिफर, 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 सिफर भी बोलते हैं, 0 भी बोलते हैं, ठीक है? सिफर, 1 2 3 4 5, राइट? और हिंदी में, हिंदी में 0 1
2 3 4 5। और फिर उसको संस्कृत में क्या है? अगेन शून्य, एकम, द्वि, त्रय, चतु, पंचम, राइट? उस तरीके से आप बात कर सकते हैं। तो सेम कैन बी यूज इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। बच्चे उसमें डिस्कस करें कि हमारी भाषा में क्या कहा जाता है, और इसको और आगे इनोवेशन कैसे भी कर सकते हैं। यू कैन टॉक अबाउट कलर्स नेम ऑल्सो, राइट? लाइक ऑरेंज कलर है, ऑरेंज कलर की बात कर रहे हैं, तो ऑरेंज को नारंगी बोलते हैं, संतरी कलर बोलते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से लाल है, रेड है, हिंदी में भी लाल है, पंजाबी में भी लाल है, ठीक है? तो कोई ऐसे ढूंढ के लाएं जो पंजाबी में और हिंदी में डिफरेंट हो या सेम हो, या उस लैंग्वेज की हम बात करें, तो यू कैन कंडक्ट सच काइंड्स ऑफ इनोवेटिव एक्टिविटीज इन योर क्लासेस, टॉकिंग अबाउट नेम, एनिमल्स नेम्स। ओके, जैसे हम छोटे छोटे बच्चों में यूकेजी क्लास में जैसे यूजुअली होता है, किंडरगार्टन, एलकेजी, यूकेजी में हम डिफरेंट डिफरेंट उनकी जो डिक्शनरी होती है, बच्चों को एक लगाई जाती है, पिक्चर डिक्शनरी, वी कॉल इट पिक्शनरी। तो आप इसको डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में बच्चों से डेवलप करवा सकते हैं। तो दैट पिक्शनरी विल बी अ गुड एक्टिविटी। आप होम टास्क दे सकते हैं, हॉलीडेज होमवर्क में बच्चों को बोल सकते हैं, व्हेन दे आर विजिटिंग देयर grandparents, their relatives, so they can collect the pictures, they can term them in different languages, और अपनी क्लास में आके दूसरे बच्चों के साथ डिस्कस करें, एंड यू कैन display the same on the display board, फिर बच्चे उसको elaborate करें। you can conduct as a gallery walk activity also, कि बच्चे उसमें और इसके अलावा आपको किस भाषा में पता है तो वहां पे अपना टैग करते जाएं। और ये सिर्फ इतनी लैंग्वेजेस तक लिमिटेड रहने की जरूरत नहीं है, यू कैन गो हैड विद इंटरनेशनल लैंग्वेजेस टू। आपके स्कूल में संस्कृत के अलावा जैसे फॉरेन लैंग्वेजेस, हम फ्रेंच है, जर्मन है, जापानीज है, राइट? एंड इवन मैंड्रिन और स्पेनिश ऑल्सो इज बीइंग टॉट इन डिफरेंट स्कूल। सो आप उसको भी कोलैबोरेट कर सकते हैं एंड ब्रिंग इट टू द ग्लोबल लेवल, इंटरनेशनल लेवल। यही बात होती है ना कि लोकल टू ग्लोबल, धीरे धीरे पहले लोकल चलेंगे, फिर देन ग्लोबल पहुंचेंगे, स्टेप बाय स्टेप सब होता है, राइट? एंड देन another innovative activity for the day is the last activity for the day, complete the comic strip, right? आप बच्चों को blank comic strip दे सकते हैं, और you may ask your children if they are good at drawing, right? Visual spatial learners, you can ask them to draw their own cartoon characters। उनको कौन सा अच्छा लगता है? टॉम एंड जेरी है, मोटू पत्तू कैरेक्टर है, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, राइट? और मे बी कोई भी उनका फेवरेट कार्टून कैरेक्टर है, डोरेमोन, शिनचैन, राइट? उनको कुछ ऐसा डेवलप करना है तो लेट देम ड्रॉ इट, और उनको जहाँ ब्लैंक दे सकते हैं कि इसमें आप वो क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, उनके वर्ड्स को एक्सप्रेस करने के लिए या तो वो कोई पर्टिकुलर वर्ड्स यूज कर सकते हैं, राइट? इंटरजेक्शंस यूज कर सकते हैं इन डिफरेंट लैंग्वेजेस में। कैसे हम लिखते हैं, ओह, ah, aha, oy, hoy. I mean, these kinds of words they can use in different languages. Interjection कर सकते हैं, phrases कर सकते हैं, words कर सकते हैं, and in the high grades you can go ahead with the sentences too. तो इस तरीके से देखिए, अगर आपको innovation लानी है अपनी क्लास में, अगर आप अपनी क्लास में एक विलक्षणता लाना चाहते हो, विलक्षण एक्सपीरियंस आप ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦਿਓ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਆਓ ਭਗਤ ਸਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡਾ greetings and farewell words कौन से यूज किए जाते हैं, right? So they'll be able to enhance they're learning about different languages. I'm also keen to learn different languages, right? So my lovely educators, होता है ना, हम थोड़े बड़े हो गए, छोटे बच्चे जो हैं वो जल्दी सीखते हैं, तो this is how we have to start it at an early age. Like, let us give lot of experience, exposure to our children to learn different languages, right? उनकी memory इतनी sharp होती है, उनकी learning capability, capacity is so quick, they'll be able to learn and grasp number of language, right? तो उनको उनका exposure दें। और इसके साथ में से बहुत जरूरी क्या है, जो एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, वो हम अपने बच्चों को उसके बारे में बात करें, उसके लिए बच्चों को प्रिपेयर करें, दे शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। क्योंकि आजकल का जो सिस्टम है, बच्चे इतना लिमिट होके रह गए हैं, ठीक है? उन सिर्फ अपने घर तक ही
जॉइंट फैमिलीज की जगह पर न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, लोग दूर दूर जगह पर जाकर काम करते हैं, दे आर अवे फ्रॉम देयर फैमिली मेंबर्स ऑल्सो, वो नहीं उनसे मिल नहीं पाते, उनसे जो कल्चर के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में वो सीख नहीं पाते। बच्चा अभी 10th 12th करता नहीं है कि हम उसको फॉरेन और अब्रॉड के लिए जो हम उसकी तैयारी करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अपने कल्चर के और दूसरे कल्चर के बारे में तो क्या जानेगा, वो तो ही गोज टू अनदर कंट्री, राइट, तो वो अपना भी सब भूल जाता है। तो वो जो हम कहते हैं ना तहजीब है, संस्कार है हमारे, तो वो उसको सिखाना पड़ेगा हमारे बच्चों को। तो फॉर दैट लेट अस स्टार्ट इट फ्रॉम एन अर्ली एज, माय लवली एजुकेटर्स। होप you liked my video. If you really liked it, don't forget to share the same with the teachers in your community, and don't forget to subscribe to my channel. Hit the like button if you really appreciate my initiatives, right? And don't forget to give your valuable comments in the suggestion box below. Till then, bye bye. Alvida. Thank you. Tanwad. Tanyavad. Right? All of you. Bye bye. See, I have mentioned here in different languages too. हो सकता है इसमें से मुझे भी कुछ नहीं आती हैं, but at least many of you must be understanding these languages. If you really know these languages, do comment section below. Bye bye. Thank you. All of you. Have a nice day.